Your heart beats even when you're sleeping. But who gives the command? जी नहीं, वो आपका ब्रेन नहीं है. It's something जो आपके दिल में है, called as nodal tissues. Let me show you how your heart actually starts beating. The heart is not just a pump. It is an electrical organ. हार्ट एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है एंड दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल. द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल इज नोन एज नोडल टिश्यूज. Cells called as nodal tissues. Nodal tissues are specialized. Conducting system of heart. Heart. Cardiac muscle has cardiac muscle fiber. मसल फाइबर का मतलब होता है मसल सेल. मसल फाइबर का मतलब होता है मसल सेल. मोस्ट ऑफ दीज मसल फाइबर्स आर नॉर्मल. मोस्ट ऑफ दीज आर नॉर्मल बट सम आर स्पेशलाइज्ड कॉल्ड एज नोडल टिश्यू. नोडल टिश्यू एक मसल फाइबर है. व्हाट इज नोडल टिश्यू, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि स्पेशलाइज्ड है. और specialized because this is the reason why they are specialized, because they are auto excitable. What is the meaning of auto excitable? They can generate impulse on their own. Usually muscles को इम्पल्स जनरेट करने के लिए ब्रेन का मदद चाहिए होता है. ब्रेन से पहले इम्पल्स आएगा, सिग्नल आएगा, तभी मसल खुद से कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कर पाता है, पर इसमें ब्रेन का जरूरत नहीं है. कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जिस इम्पल्स और करंट तीनों ही सेम है ऑन इट्स ओन विदाउट इनपुट ऑफ नर्वस सिस्टम. हेंस ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट. Human heart is called as myogenic heart. Why human heart is called as myogenic and what is the meaning of myogenic? Myogenic matlab does not require nervous system for impulse generation. For impulse generation does not require nervous system for impulse generation. They does not need the help of brain to generate impulse. Which is why heartbeat initiated by nodal tissues. Heartbeat initiated by nodal tissues. इसका मतलब होता है मायोजेनिक का मतलब ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है, मतलब खुद से इम्पल्स जनरेट करता है. हार्ट बीट खुद से जनरेट कर लेता है. इम्पल्स जनरेट करना इज इक्विवेलेंट टू हार्ट बीट जनरेट करना. कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है. ब्रेन का मदद लगता है कॉकरोच को हार्ट बीट या फिर इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए. कॉकरोच को ब्रेन का मदद लगता है, ह्यूमंस को नहीं. मतलब हार्ट बीट उसका ब्रेन जनरेट करवाता है, पर ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है. दिस इज बेसिक्स. दिस इज अ मसल और ये एक पोलराइज्ड स्टेट है मसल का. पोलराइज्ड स्टेट है मसल का. अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है. ये एक मसल है जो एक डीपोलराइज्ड, मतलब अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया दोनों का. और ये रीपोलराइज्ड है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, मतलब फिर से पहले वाले कंडीशन में अपना आ गया, फिर से पहले वाले कंडीशन में आ चुका है. ये पोलराइज स्टेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आरएमपी का मतलब क्या होता है? आरएमपी -70 MV, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन potential is the meaning of RMP. Resting membrane potential. Or depolarized state, excited current impulse generated muscles are in contraction. यहाँ muscles are relaxing in polarized state. Depolarized state में muscle are in contraction. और repolarized state दोबारा से अपने normal relaxed state में आ चुका है. कौन? muscle. Nodal tissues of heart. हमारे हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं नोन एज नोडल टिश्यूज. नोडल टिश्यू इज व्हाट? स्पेशलाइज्ड connective tissue. And what is the specialization? Why they are called as specialized? Because impulse खुद से generate कर लेते हैं. Impulse खुद से generate कर लेते हैं. 4 types of nodal tissues are there. Sinoatrial node,
atrioventricular node, bundle of His, and Purkinje fibers are the 4 types of nodal tissues present in our heart. Important है कि atrioventricular node एक AV bundle arise होता है. जो AV bundle एक्चुअल में क्या करता है, AV bundle is not a kind of nodal tissues, पर ये मदद करता है और BOH मतलब बंडल ऑफ हिस को फॉर्म करता है और लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है. नाउ दिस इज द हार्ट and this is atrioventricular node, second type. First we will study sinoatrial node, SAN. Location top right corner of right atrium. What is the location of sinoatrial? Top right corner of right atrium. This is right atrium. Right atrium. So that's the location of this is top right corner of right atrium. SAN. Known as pacemaker of heart. SAN is known as pacemaker of heart क्योंकि it generates maximum number of action potential 70 to 75 MV per minute. MV मतलब मिलीवोल्ट. तो क्या करता है, 70 to 75 MV पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है. हार्ट बीट यहीं से इनिशिएट होती है, SAN से. फर्स्ट टाइप ऑफ नोडल टिश्यू. सेकेंड टाइप ऑफ नोडल टिश्यू इज एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड. एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में. लोकेशन क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एवी सेप्टम के पास में. एवी सेप्टम मतलब क्या होता है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. In my previous video I have explained what AV septum does mean. 4 types of septum होता है, दो जो एट्रिया को सेपरेट कर रहा हो, जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहा हो, और जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा हो. तो AV सेप्टम का फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर को सेपरेट कर रहा हो उसको AV सेप्टम कहते हैं. एक्शन पोटेंशियल 60 to 65 MV. ये मीडियम मतलब सेकेंड हाईएस्ट होता है इसका एक्शन पोटेंशियल, 60 to 65 MV. नोन एज पेस सेटर ऑफ हार्ट. SAN पेस मेकर है और ये पेस को सेट करता है. और इसका रीजन भी वाई इट इज कॉल्ड पेस सेटर इज इन माई प्रीवियस वीडियो. द लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन. ये AV नोड से अराइज होता है और AV सेप्टम को क्रॉस करके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल. ये क्या है, ये AV बंडल. दिस इज AV बंडल, दिस इज कॉल्ड AV बंडल. और AV नोड से अराइज होता है ये, विच इज व्हाई आई हैव रिटन ये AV नोड से अराइज होता है और AV सेप्टम को क्रॉस करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल. द लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल अराइजेस BOH which is called bundle of His. AV bundle plus left and right bundle is known as bundle of His. Bundle of His का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 40 to 45 MV. MV मतलब मिलीवोल्ट. एंड फिफ्थ इज पुरकिंजे फाइबर्स. पुरकिंजे फाइबर्स किससे अराइज होता है, बंडल ऑफ हिस से अराइज होता है पुरकिंजे फाइबर्स. और पुरकिंजे फाइबर्स वेंट्रिकुलर वॉल्स पे प्रेजेंट होता है. इसका लोकेशन है वेंट्रिकुलर वॉल, जो कि इंपॉर्टेंट है. एवरी नोडल टिश्यू का लोकेशन इंपॉर्टेंट है. और ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करता है पुरकिंजे फाइबर्स. एक्चुअली में यही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वेंट्रिकल्स का, राइट और लेफ्ट दोनों का. पुरकिंजे फाइबर्स आर माइन्यूट फाइब्रिल्स थ्रू आउट वेंट्रिकुलर वॉल. Very important because it always comes in MCQs and as well as in questions or fill in the blanks कि ventricular walls में present होता है for school and for need both. Action potential 20 to 25 MV. Lowest होता है इसका action potential, highest किसका होता है, sinoatrial का, lowest Purkinje fibers का. Important to remember. SAN. Both atria contracts. SAN से atria पे impulse जाता है. इम्पल्स जाता है कहाँ, एट्रिया पे, और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है. और SAN के बाद जाता है कहाँ, SAN के बाद जाता है AVN पे इम्पल्स ट्रांसफर होता है.
जो कि एवियन का होता है 60 to 65। एवियन से जाता है बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस में कितना होता है? बंडल ऑफ हिस में 40 to 45 होता है MV पर मिनट। और फिर जाता है पुरकिंजे फाइबर्स के पास, जिसके पास 20 to 25 होता है। पुरकिंजे फाइबर्स से ट्रांसफर होता है बोथ वेंट्रिकल्स पे, क्योंकि पुरकिंजे फाइबर्स का लोकेशन होता है वेंट्रिकल्स का वॉल पे। वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ नोडल टिश्यूज is to initiate and conduct electrical impulse, ensuring proper coordination between atria and ventricle. तो मेन फंक्शन क्या है कि इनिशिएट करना हार्टबीट को इनिशिएट करवाना और कंडक्ट करवाना। SAN इनिशिएट करवाता है हार्टबीट को और AVN जो है वो कंडक्ट करवाता है, विच इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्पेस सेटर ऑफ हार्ट, AVN। एंड बाकी के नोडल टिश्यूज का भी कंडक्ट करवाने में होता है। So this is how your heart beats on its own, from SA node to Purkinje fibers, perfectly timed every second of your life. Hope you liked it. If you liked it, then please subscribe. This channel needs your support to grow. Thank you. Subscribe for more such content and clarity.